सो हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे चैनल तीव्र विजन क्लासेस में बेहद स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे थे अपना क्या, अभी तक हम लोग अपना कर चुके हैं, कंसोलिडेशन पूरा कर चुके हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन भी देख चुके हैं। डिबेंचर का एक टॉपिक बचा हुआ था, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो भी कर लिए थे। तो अभी तक हमारे पार्ट ए में बस एक चीज़ बचा हुआ है, कैश फ्लो का पास्ट ईयर क्वेश्चन कि भैया कैश फ्लो का पीवाई क्यूज दिखा दीजिए। तो देखो, एक तो हम लोगों ने कैश फ्लो का पीवाई क्यू कर ही लिया था, जो कि था दिसंबर 23 वाला तो हम लोग कर ही लिए थे, है ना। दिसंबर 23 तो हम लोग जब कैश फ्लो का रिवीजन कर रहे थे तभी मैंने दिखा दिया था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा था। हम लोग को एक ठो कैश अकाउंट दे दिया था, ये वाला, है ना। ये वाला तो हम लोग देख लिए थे जब हम लोग कर रहे थे कि एक ठो सिंपल सा कैश अकाउंट दे दिया, बस हम लोग को करने बोला था। तो ये हम लोग अब नहीं कर रहे हैं, हम लोग अब करते हैं June 24। ठीक है, सारे अटेम्प्ट का एक बार देख लेते हैं कैश फ्लो का पीवाई क्यूज में क्या है नहीं है, कि कुछ अलग है कि नहीं, क्योंकि सारे बच्चे डरते हैं बहुत। कैश फ्लो और कंसोलिडेशन पता नहीं, सब बोलते हैं कुछ भैया ऐसा टॉपिक है कि क्या है, जबकि है तो बड़ा सिंपल ही टॉपिक। आओ चलो, June 24 का मैंने आपके सामने पेपर खोला है। ठीक है, December 23 का अगर मैं बात करूँ तो December 23 में कैश फ्लो कितने का आया हुआ है, 5 मार्क्स का आया हुआ है, 5 मार्क्स का। अभी हम लोग कर रहे हैं June 24, देख लेते हैं June 24 में कितने का देगा। हाँ ठीक है, आओ, कैश फ्लो का तो June 24 कहाँ दिया है, कैश फ्लो कहाँ दिया है। 1 नंबर में तो भैया इन्वेंट्री टर्नओवर, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब है, ठीक है। सेकंड नंबर में देख लेते हैं, सेकंड नंबर में तो रेशियो का क्वेश्चन था। थर्ड नंबर में क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी नहीं है। अंडर राइटिंग है, ये तो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है। ये तो भैया देखिए दिया है, 5 नंबर का दिया है, 5 मार्क्स का मुझे दिया है। कौन सा दिया है देख पा रहे हो, सी, और 3 का सी, 3 का A B C, ठीक है, 3 का C हमें दिया है। तो हम लोग एक बार क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। 5 नंबर का दिया है कैश फ्लो, बोला द समराइज इन्फॉर्मेशन हमें दे दिया 1 अप्रैल 22 का, 31 मार्च 23 का। मैंने बार बार बोला जब भी आप लोग कैश फ्लो करोगे ना, ओपनिंग और क्लोजिंग ध्यान से करना। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ठीक है। एक बार जरूर ध्यान से देख लेना, क्योंकि कितने बार क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट ना इस साइड ओपनिंग दे देता है, इस साइड क्लोजिंग दे देता है, तो कहीं आपसे गलती ना हो जाए। ये सब चीज़ में एकदम थोड़ा ध्यान रखोगे। तो ओपनिंग क्लोजिंग मुझे पता चल गया। अब भैया इक्विटी है, ये है, ये ठीक है भैया, कैश फ्लो तो हम लोग बना लेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ने मुझे खाली डिप्रिसिएशन दे के रखा है भैया, वो भी खाली नॉर्मल वाला डिप्रिसिएशन है। मुझे बोलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। अब भैया क्योंकि मेरे को इनडायरेक्ट मेथड से आना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट है। लेकिन भैया अगर आप ध्यान से सोचो तो हार्ड एकदम नहीं है। एकदम हार्ड है क्या? हार्ड है ही नहीं, क्यों नहीं हार्ड है भैया? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में खाली डिप्रिसिएशन दिया है। जब भी नॉर्मल डिप्रिसिएशन रहता है, याद है, तब तो हम लोग आराम से एकदम कर लेते हैं। जब वो रहता है, कौन सा डिप्रिसिएशन बोलो तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, उसमें हम लोग को कुछ सीखने का था। वो हम लोग देखे थे ना कि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आपके बैलेंस शीट में है या नहीं है। ठीक है, तो 5 नंबर मेरे को लगता है थोड़ा कम है इतना बड़े सम्स के लिए। लेकिन ठीक है, अब जो इंस्टीट्यूट ने दिया है तो दिया है। ओ, अब इंस्टीट्यूट को हम लोग चैलेंज तो नहीं कर सकते ना, इंस्टीट्यूट बोलेगा करना है करो, नहीं करना है मत करो। तो पहले हम लोग टान लेंगे, कभी भी कैसे करोगे, एकदम पहले ये सब सम्स नहीं करोगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, पहले थोड़ा इजी इजी करोगे जहां से नंबर स्कोर हो। हम लोग का फॉर्मेट क्या था कि भैया एक पेज हम लोग पूरा टान लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद हम लोग सेकंड पेज में क्या टानेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। ठीक है, तो चलो, मैं भी सम से स्टार्ट करने से पहले मैं पूरा एकदम फॉर्मेटिंग एकदम बढ़िया एकदम कर लूँ। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स इन रुपीस, अमाउंट इन रुपीस। हाँ, क्या हेडिंग देना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कौन से कंपनी का हम लोग कर रहे हैं, CBA लिमिटेड का कर रहे हैं। हाँ, तो CBA लिमिटेड, ये हम लोग कर रहे हैं June 24। कैश फ्लो स्टेटमेंट एकदम प्रॉपर फॉर्मेटिंग होना चाहिए, फॉर्मेटिंग ये सब में कुछ नहीं होना चाहिए। एज ऑन 31 मार्च 2023, समझे, 31 मार्च 2023। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मेटिंग कर लेना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, पहला पेज में आपका होना चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब क्योंकि देखो आप लोग एग्जाम में एक ही पेन यूज़ करते हो, तो थोड़ा क्लीन होना चाहिए, बस ये देखना, बीच बीच में गैप रहेगा तो अच्छा है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में पहला क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिसका हम लोग क्या बनाते हैं भैया, जनरली हम लोग बना लेते हैं नोट 1।
ठीक है। सेकेंड हम लोग का क्या होता है, एडजस्टमेंट फॉर, थोड़ा जगह जगह दे के छोड़ना क्योंकि आप लोग एक ही पेन यूज़ करते हो। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ठीक है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। एंड थोड़ा सा जगह छोड़ के मैं क्या कर दूंगा, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। ये तो हो गया मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इधर मैं लिख देता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, एंड द थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लास्ट टर्म से आप देख रहे हो, लास्ट टर्म में 5 नंबर का कितना ईजी दिया था डायरेक्ट मेथड, इसमें इनडायरेक्ट मेथड दे दिया। फिर क्या हो जाएगा हमारा लास्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। आप लोग ये सब मार्जिन उर्जिन टालने में मत लग जाना, टाइम एकदम बचाते हुए चलना एग्जाम में। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, ठीक है। ये हम लोग पूरा 2 पेज में फॉर्मेट टान लिए। अब आते हैं हम लोग अपने सम्स में। देखो क्योंकि आप सम्स देख पा रहे हो, मेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में खाली डिप्रिसिएशन का बात बोला है, तो हम लोग बाद में करेंगे वो सब, ठीक है। और ये मुझे एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, डिवेंचर हमने इशू किया था, अरे ठीक है, मेरे को डेट लेके क्या करना है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग पिक एंड ड्रॉप वाला हम लोग काम कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा 9 से 10.5 कैसे हो गया, भैया आपने जरूर इशू किया होगा। आओ फाइनेंसिंग में आओ, फाइनेंसिंग में आओ, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, है ना, आपने इशू किया होगा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, है ना, इशू किया तो आपके पास रुपया आया होगा, कितना आया होगा, 9 से 10.5 हो गया, भैया 1,50,000 रुपया आपके पास आया होगा। फिर देखते हैं भैया शेयर प्रीमियम, भैया पहले नहीं था अब 90 कैसे हो गया, भैया आया होगा, शेयर प्रीमियम का रुपया आपके पास आया होगा, है ना, इक्विटी शेयर इशू किए तो प्रीमियम का रुपया आएगा ना, 90,000 रुपया मेरे पास आया होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद बोला कि जनरल रिजर्व, भैया जनरल रिजर्व और पीएल, ये तो मेरा नोट 1 में बनता है, याद है ना, नोट 1, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना, करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना, बताओ, करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना, देखते हैं आओ। भैया करेंट ईयर का प्रॉफिट देखो ना, 90 से 2,42,400 कितना है करेंट ईयर का प्रॉफिट, माइनस करो तो 2,42,400 माइनस 90,000, 1,52,400 है मेरे करेंट ईयर का प्रॉफिट, 1,52,400 है मेरे करेंट ईयर का प्रॉफिट, समझे। अच्छा भैया जनरल रिजर्व में रुपया कैसे बढ़ गया, तो मैंने बोला था ना पीएलसी आपने किया होगा, तो कभी भी पीएल से रुपया ट्रांसफर किया तो उसमें ऐड बैक मार दो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 3 चीज़ ऐड करते हैं जनरल रिजर्व में, ट्रांसफर, डिविडेंड को ऐड बैक और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। और डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का हम लोग लेजर बना के देखते हैं कि कितना पीएल में गया उतना ही ऐड बैक करते हैं, और एक्चुअल में जितना पे हुआ, डिविडेंड है तो फाइनेंसिंग से, टैक्स हो तो ऑपरेटिंग से, है ना। तो भैया जनरलिज्म में कितना गया बताओ तो, 1,35 से 1,95 हो गया, 60,000, 60,000 रुपया बढ़ गया, आप ऐड बैक कर दो, ठीक है। अच्छा और हम लोग देख लेते हैं भैया डिवेंचर, डिवेंचर 2,10,000 बढ़ कैसे गया, आपने इशू किया होगा, और फाइनेंसिंग में लिख दो, इशू ऑफ कौन सा डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर कितना, 2,10,000 रुपया आया आपके पास, और कम होता तो हम लोग रिडीम लिख देते हैं, हाँ। अच्छा भैया क्रेडिटर, ये तो मेरा करेंट एसेट है, मतलब सॉरी करेंट लाइबिलिटी है, वर्किंग कैपिटल में लिखेंगे, क्या हो गया, बढ़ गया कि घट गया, भैया बढ़ गया, बढ़ गया तो आप बढ़ा दोगे, है ना, करेंट लाइबिलिटी सीधा चलता है, इंक्रीज इन करेंट एसेट उल्टा चलता है, आपको पता है, इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर कितना से बढ़ गया बताओ तो, 2,55 से 2,72 हो गया, 2,72 100 है, पहले था 2,55, या 17,100 से बढ़ गया तो बढ़ गया, तो आप भी बढ़ा दो, करेंट एसेट के केस में उल्टा चलते हैं। अच्छा भैया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का भैया हम लोग को जनरली क्या करना होता है, हाँ क्या करना होता है, आप अब कहीं पर भी ना साइड में, नहीं तो आप ऐसे ही, आप ऐसे ही नोट 2 आप है ना ऐसे रफ में बना सकते हो, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आप अपने रेफरेंस के लिए आप बना सकते हो, भैया बीडी यहाँ, ओपनिंग बैलेंस यहाँ, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ, है ना, ओपनिंग क्लोजिंग कितना, 67,500, 67,500 और 1,21,500, ठीक है। अब मेरे को बस 2 चीज़ आइडेंटिफाई करना होता है, बैंक से पेमेंट कितना हुआ, पीएल में कितना गया, तो कुछ भी नोट नहीं है, तो मैं क्या मानता हूँ लास्ट साल का बैंक से पेमेंट कर दूंगा, 67,500 पे हुआ है, करेंट ईयर के पीएल में 1,21,500 गया, करेंट ईयर के पीएल में 1,21,500, तो जो पीएल में गया ऐड बैक करो, है ना,
जो पीएल में गया ऐड बैक करो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड बैक करते हैं ना, 1,21,500 ऐड बैक कर दिए, 1,21,500 ऐड बैक कर दिए, और 67,500 हम लोग क्या करेंगे एकदम लास्ट में, इनकम टैक्स हम लोग पे कर देंगे, है ना, ऑपरेटिंग के एकदम लास्ट में इनकम टैक्स पेड 67,500। ठीक है, और नहीं तो आप ओरल भी कर सकते हो, देखो सिमिलरली प्रोपोज डिविडेंड के लिए लास्ट ईयर का डिविडेंड पे कर दिए होंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड 90,000 लास्ट ईयर का डिविडेंड क्या किए होंगे, पे कर दिए होंगे, है ना। और करेंट ईयर का जो डिविडेंड है वो मेरे पीएल में गया होगा 1,05,000। समझे, आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो अकाउंट बना के भी कर सकते हो, अकाउंट बनाना टाइम कंज्यूमिंग है। करेंट ईयर का डिविडेंड मेरे पीएल में गया होगा 1,5, तो लो मैंने ये भी कर दिया। ठीक है, अब देखते आओ भैया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये तीनों का डिप्रिसिएशन है, तो मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्टॉक देख लेते हैं, स्टॉक तो करेंट एसेट है भैया, स्टॉक बढ़ गया तो आप घटा दोगे, आओ वर्किंग कैपिटल में लिखो, इंक्रीज इन स्टॉक, करेंट एसेट उल्टा चलता है आपको पता है ना। स्टॉक कितना हो गया, 247,200 से 247,200 था, अब कितना हो गया 287,100, या 39,900 बढ़ गया, तो बढ़ गया तो आप घटा दो, बढ़ गया तो आप घटा दो। सिमिलरली सन्ड्री एसेट भी मेरा करेंट डेटर करेंट एसेट है, बढ़ गया तो ये भी आप घटा दोगे, क्या लिखोगे, इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर, इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स। या सन्ड्री डेटर कितना हो गया, 2,25,000 था, अब हो गया 2,56,500, है ना, 31,500 से बढ़ गया तो आप घटा दोगे क्योंकि करेंट एसेट है। ठीक है, तो मेरा सब हो गया, ये भी हो गया, बस लैंड प्लांट और फर्नीचर बचा है, तो आओ नोट 3, है ना। जस्ट एकदम नॉर्मल ऐसा ऐसा अकाउंट बनाओगे, एकदम नॉर्मल बनाओगे, उतना हम लोग को वो नहीं करना है, हाँ 5 नंबर के लिए इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लैंड, ठीक है, लैंड का भैया 690 ओपनिंग है, बीडी 690, बीडी यहाँ होता है। अच्छा क्लोजिंग क्या होता है, ये इधर होता है भैया, क्लोजिंग कितना है 1170। ठीक है, और भैया कोई डिप्रिसिएशन है क्या, देखो डिप्रिसिएशन है 180 का, डिप्रिसिएशन है 180 का। फिर मैंने बोला अगर आपका डेबिट साइड कम पड़ रहा है तो दैट मीन्स आपने क्या किया, परचेस किया, डेबिट साइड अगर आप कम कम पड़ रहा है तो आपने परचेस किया, कितने का परचेस किया, देखो ये अकाउंट क्लोज व्लोज उतना आपको नहीं करना है, डायरेक्ट कर लो, 1170 प्लस में 180 होना चाहिए आपका 1350, होना चाहिए 1350, यहाँ भी कितना आना चाहिए 1350, लेकिन है कितना 690, कितने का कम पड़ रहा है 6,60,000, तो 6,60,000 का आपने क्या किया, परचेस किया, तो परचेस किया तो हम लोग इन्वेस्टिंग में जाके लिख देंगे, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, कितने का बिल्डिंग खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग 660, तो 6,60,000 रुपया गया। अच्छा मेरा डिप्रिसिएशन भी लगाना लैंड एंड बिल्डिंग में, तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम में लिख देंगे नॉन कैश, डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कितने का डिप्रिसिएशन लगा, कितने का डिप्रिसिएशन लगा था 180 का, तो ऐड बैक कर देंगे, खर्चा है ना, ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, ये एक हो गया, और देख लेते हैं उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग बैलेंस कितना बताओ तो, ओपनिंग बैलेंस है मेरा 256,200। अच्छा क्लोजिंग बैलेंस कितना है 4,20,000, डिप्रिसिएशन कितना लगा 1,50,000। तो डेबिट साइड अगर मेरा कम है तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड कम पड़ा दैट मीन्स हम लोग खरीदे हैं, क्रेडिट साइड कम पड़ा दैट मीन्स मतलब हम लोग सेल किए हैं। ठीक है, होना चाहिए 570, इधर भी कितना होना चाहिए 570, 5,70,000 माइनस में 256,200, 313,800। ठीक है, परचेज कितना किए 313,800, यहाँ लिख देते हैं, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 313,800। अच्छा डिप्रिसिएशन भी मिल लगा है मेरा, डिप्रिसिएशन इंस्टेंट कर देते हैं, जो डिप्रिसिएशन भी कर देते हैं, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितने का डिप्रिसिएशन लगा 1,50,000।
अच्छा लास्ट अब मेरा क्या है, फर्नीचर है, फर्नीचर। फर्नीचर इधर हो गया ओपनिंग बैलेंस, इधर हो गया क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना, 16,500, 19,500, 16,500, 19,500। डिप्रिसिएशन कितना, बोलता है 3,600 का डिप्रिसिएशन, तो 19,500 और 3,600 कितना हो गया, 23,100। इधर भी आना चाहिए 23,100, तो इधर कम पड़ रहा है, दैट मीन्स हम लोगों ने क्या किया, परचेस किया, 6,600 का परचेस किया। तो फर्नीचर में जाके 6,600 का परचेज और 3,600 का डिप्रिसिएशन। ठीक है, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर 6,600 का परचेस किए, तो माइनस कर देंगे 6,600 और डिप्रिसिएशन लगा है। ठीक है, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। आप चाहते हो तीनों डिप्रिसिएशन को एक साथ भी लिख सकते थे, 3,600 का डिप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा नोट वन हम लोग का कंप्लीट था, सारा ही कंप्लीट हो गया अब हम लोग का, सारा ही कंप्लीट हो गया। नोट वन हम लोग इधर कर लेते हैं, 1,52,400 प्लस में 60,000 प्लस में 1,21,500 प्लस में 1,05,000, 438,900, 438,900। ठीक है, मेरा यहाँ हो जाएगा क्लोज, पूरा क्लोज हो जाएगा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ जाएगा, 438,900 प्लस में 1,80,000 प्लस में 1,50,000 प्लस में 3,600 प्लस में 17,100 प्लस में सॉरी माइनस में 39,900 माइनस में 31,500 माइनस में 67,500। यह आ जाएगा मेरा 6,50,700। इन्वेस्टिंग कितना आ जाएगा, 6,60,000, 3,13,800, 6,600। ये हो जाएगा मेरा 9,80,400 और मेरा फाइनेंसिंग कितना हो जाएगा, 1,50,000 प्लस में 90,000 प्लस में 2,10,000 माइनस में 90,000, मेरा हो जाएगा 3,60,000। ठीक है, नेट नेट में अब बढ़ा है कि घटा हम लोग ये देख लेते हैं। 6,50,700 माइनस में 9,80,400 प्लस में 3,60,000, नेट नेट में 30,300 बढ़ा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग को ऐड बैक कर देंगे। ओपनिंग 1,02,600, 1,02,600 ओपनिंग अगर ऐड कर दिए तो ऑटोमेटिक मेरा मैच होना चाहिए, 1,32,900, 1,32,900 मैच। ठीक है, लेकिन ऐसा सम 5 नंबर के लिए करना नहीं चाहिए पहले, ये सब सम पहले नेग्लेक्ट करना चाहिए क्योंकि सम्स बहुत बड़ा हो जाता है ना। अगर प्रॉपर एकदम प्रेजेंटेशन के साथ करने जाए तो नहीं, जैसे तैसे तो हो ही जाएगा, इजी था, लेकिन पहले वही बातें नहीं करना चाहिए एकदम। 5 नंबर का दिया एक ठो। ठीक है, तो ये हम लोग का कौन सा टेम था, जून 24, 5 नंबर का आया है, जून 24, 5 मार्क्स। ठीक है, ऐसा सम्स करोगे लेकिन एकदम लास्ट में, पहले एकदम नहीं करोगे। 5 नंबर का करने के लिए देखो कितना स्पीड में किया, मेरे को ही लग गया 18 मिनट, हार्डली 10 मिनट लगना चाहिए 5 नंबर का चीज़ के लिए। चलो जून 24 भी हो गया, दिसंबर 24 एक बार देख लेते हैं, दिसंबर 24 में क्या है। दिसंबर 23 में देख लेते हैं आप, एक भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। दिसंबर, सॉरी दिसंबर 23, दिसंबर 24 में एग्जाम क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, दिसंबर 24 में नहीं आया हुआ है, 0 मार्क्स। ठीक है, दिसंबर 24 में आया हुआ ही नहीं है। ठीक है,
अच्छा एक बार मैं जून 25 कराता हूँ, एक बार दिसंबर 25 देख लेते हैं। हाँ, जो एकदम इजी अटेम्प्ट था दिसंबर 25। ये देखो दिसंबर 25 में दिया एक ठो कैश फ्लो का क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर का दिया है, 5 नंबर का दिया है कैश फ्लो का क्वेश्चन दिसंबर 25। प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन से मैं अटेम्प्ट का बात कर रहा हूँ? मैं दिसंबर 25 जो कि लास्ट अटेम्प्ट था, मैं उसका बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या दिया? ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो मुझे ना सेल वगैरह का डेटा दे दिया, सेल का दे दिया, कंपनी टोटल इतने का परचेस कर रही है। हाँ, ये सब का अगर मुझे डेटा दे दिया, टैक्स पे मेरी कंपनी इतना कर रही है, तो मेरे को पता होना चाहिए भैया ये डायरेक्ट मेथड है। ये कौन सा सम्स है भैया? डायरेक्ट मेथड का सम्स है। और एग्जैक्टली हम लोगों ने एक सम्स ऐसा प्रैक्टिस भी किया था। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का सम्स है। फिर भी डायरेक्ट हो कि इनडायरेक्ट, आप अपना फॉर्मेट एकदम सेम रखना। फर्स्ट पेज में ऑपरेटिंग रखोगे और आप सेकंड सेकंड पेज में इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग दोनों रखोगे, तो क्या आपका एकदम बेटर रहेगा। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स इन रुपीस, अमाउंट इन रुपीस, डिटेल्स इन रुपीस, अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, ऊपर में आप हेडिंग अपना दे दोगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं? ऑपरेटिंग। कोई भी ऐसे ऑपरेटिंग लिख के नहीं छोड़ेगा, पूरा लिखना है एकदम बेटर प्रेजेंटेशन के साथ कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेटिंग। फिर मेरा हो गया इन्वेस्टिंग और एक मेरा हो गया फाइनेंसिंग, रहेगा मेरा फाइनेंसिंग। ठीक है, देख लेते हैं। बोलता है एक्स सोल्ड गुड्स ऑल द गुड्स फॉर कैश ओनली। बोलता है ये ना खाली ना कैश में ही गुड्स बेचता है, ये कभी उधारी में सामान बेचता ही नहीं है। जो भी सामान बेचता है पूरा पूरी कैश में ही बेचता है। हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन बोलता है जब गुड्स परचेस करता है तो क्रेडिट में परचेस करता है। सुनो, एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया कि एक्स जब जब गुड्स बेचता है कैश में ही बेचता है, खरीदने का ट्रांजेक्शन उधारी वाला होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। बोलता है कंपनी ने टोटल परचेस किया इतने का, क्या मैं रिकॉर्ड करूं? नहीं भैया, ये तो आपने उधारी परचेस किया, हमें पता है। हमें पता है आप जब भी परचेस करते हो उधारी में परचेस करते हो। क्या ये हम रिकॉर्ड करें कैश फ्लो में? डायरेक्ट मेथड है। नहीं भैया, नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपने ये जो भी परचेस किया उधारी में परचेस किया। मुझे इन्फॉर्मेशन दे दिया जो भी गुड्स परचेस करते हो उधारी में। बोलता है कंपनी ने पे किया इतना रुपया वेजेस। भैया ये तो ऑपरेटिंग में चल जाएगा वेजेस पेड, ये तो ऑपरेटिंग में चल जाएगा वेजेस पेड, है ना? वेजेस पेड ये तो ऑपरेटिंग में चल जाएगा। 45 लाख का आपने वेजेस पे किया, 45 लाख का, अच्छी बात है। उसके बाद क्या बोलता है? एंड इतना रुपया एज ऑफिस एक्सपेंस। भैया ऑफिस एक्सपेंसेस भी ऑपरेटिंग में चल जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस पेड, कितना रुपया ऑफिस एक्सपेंसेस? 9 लाख रुपया। लो, ये दो ठो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। बोलता है बैलेंस ऑफ सप्लायर अकाउंट। अच्छा, ये मुझे बोल दिया बैलेंस ऑफ सप्लायर अकाउंट वेयर हायर देन बैलेंस बाई इतना। ये मुझे क्या बोल रहा है? एक बार मैं देखता हूँ, एक बार मैं इसको ना स्टार मारता हूँ। सप्लायर का बात है, इधर भी क्रेडिट है, देखते हैं बाद में, पहले इजी से कर लेते हैं। टैक्स पेड बाई कंपनी इतना रुपया, वाइल प्रोविजन फॉर टैक्स। भैया प्रोविजन फॉर टैक्स से क्या मतलब है? मैं तो डायरेक्ट मेथड कर रहा हूँ ना, मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स से मतलब ही नहीं है। मुझे मतलब है एक्चुअल में पेमेंट कितना किया, तो एक्चुअल में आपने 8 लाख रुपया पेमेंट किया। मैं एकदम लास्ट में टैक्स पेड दिखा दूंगा, 8 लाख का ऑपरेटिंग के एकदम लास्ट में, 8 लाख का आपने टैक्स पेमेंट किया। ठीक है, फिर क्या बोलता है? कंपनी ने इतना रुपया बैंक का लोन रिपे किया, विच इंक्लूडेड इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट अलग से रिपे की? नहीं, इसी में इंटरेस्ट इंक्लूड है। अच्छी बात है, उसी में इंक्लूड है। बैंक लोन रिपे, बैंक लोन रीपे, मेरी कंपनी बैंक लोन का रीपे की, कितना रुपया का? 17,50,000 का। क्या इंटरेस्ट अलग से? नहीं भैया, इंटरेस्ट उसी में इंक्लूड है। अच्छी बात है। बोलता है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। मेरी कंपनी 5 लाख रुपया का डिविडेंड पे की है ना? डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड 5 लाख रुपया का मेरी कंपनी क्या दी? डिविडेंड का पेमेंट की है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या बोलता है? एक्स लिमिटेड ने फंड इन्वेस्टमेंट बेचा 60 लाख का, 4 लाख के प्रॉफिट में। तो भैया इन्वेस्टमेंट बेच के रुपया मिला, तो मैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखूंगा, है ना? मैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखूंगा कि इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट बेचा, बेच के कितना रुपया मिला? 60 लाख का इन्वेस्टमेंट 4 लाख के प्रॉफिट में बेचे, तो मेरे हाथ में तो 64 लाख आया।
ठीक है, ये भी क्लियर है हमें। फिर हमें बोलता है हमने पता है फर्नीचर खरीदा था 20 लाख का। अच्छा, फर्नीचर खरीदा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखो फर्नीचर परचेज। तो भैया 20 लाख का हमने क्या किया, फर्नीचर खरीदा। खरीदा तो मेरे पास से रुपया गया, गया। ठीक है, सारा मेरा इन्फॉर्मेशन हो गया, ये ओपनिंग और क्लोजिंग है। अच्छा भैया मेरे को दो ठो इन्फॉर्मेशन अभी जानना है। मेरे को ये पता था कि कंपनी जब जब सामान खरीदती है उधारी में, और मुझे बोला था 77 लाख का सामान खरीदी है तो उधारी में ही खरीदी होगी। ये वाला पॉइंट मेरे को क्या बोल रहा है, एक बार हम लोग इसमें नजर मार लेते हैं। ठीक है, मुझे क्या बोलता है, सप्लायर का अकाउंट जो 31/3/24 को था, 31/3/24 को था, वेयर हायर देन द बैलेंस ऑन 31/3/25। मतलब ये मेरा ओपनिंग हो गया, ये मेरा क्लोजिंग हो गया, है ना। यही तो सप्लायर का बात करता है। और जब भी हम लोग सप्लायर का वर्ड सुनते हैं तो सप्लायर मतलब ऊपर में बोल ही दिया था, आप उधारी में खरीदते हो। सप्लायर मतलब उधारी में। हाँ, इतना मेरे को समझ आ गया। बोलता है वेयर हायर देन द बाई ₹3 लाख। अच्छा, मतलब बोलता है ओपनिंग का जो बैलेंस था वो क्लोजिंग के बैलेंस से 3 लाख रुपया ज़्यादा है। तो आप कुछ भी एक बैलेंस ले लो, मान लो ओपनिंग में 3 लाख था, क्लोजिंग में जीरो है। मान लो ओपनिंग में 3 लाख था, क्लोजिंग में जीरो है। यही तो बोल रहा है। बैलेंस ऑफ सप्लायर अकाउंट एज ऑन 31/3/24। सप्लायर का अकाउंट में जो भी बैलेंस था 31/3/24 के दिन, वो ज़्यादा है जो 31/3/25 के बैलेंस है। मतलब ओपनिंग में 3 लाख रुपया ज़्यादा है क्लोजिंग से, तो ओपनिंग में 3 लाख होगा, क्लोजिंग में जीरो। अब मेरा बात सुनो, इसका मतलब शुरुआत में सप्लायर मेरे से कितना रुपया पाता था, 3 लाख रुपया पाता था। शुरुआत में मेरे माथे में लाइबिलिटी कितने था, 3 लाख रुपया का था। पूरे साल मैंने 77 लाख का सामान और उधारी में खरीद लिया। अब मेरे को कितना रुपया देना है भैया, 80 लाख रुपया देना है। लेकिन एंड में पता चलता है मेरे को एक भी रुपया नहीं देना। भैया 80 लाख रुपया देना था, एंड में एक भी नहीं देना, मतलब आपने 80 लाख रुपया रिपेमेंट कर दिया होगा, है ना। पेमेंट टू सप्लायर, समझ रहे हो, पेमेंट टू सप्लायर मतलब आपने 80 लाख रुपया अपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया। इतना बात समझ आ रहा है, आपने पेमेंट किया कि नहीं, हाँ भैया कर दी है। समझो कैसे इन्फॉर्मेशन दिया। सबसे पहले तो मुझे इन्फॉर्मेशन देता है कंपनी जो भी गुड्स परचेस करती है उधारी में खरीदती है। तो मेरे को ये पता चल गया ये जो कंपनी 77 लाख का सामान खरीदी है उधारी में खरीदी होगी। फिर मुझे बोलता है पता है शुरुआत के दिन जो सप्लायर का जो बैलेंस था क्लोजिंग के बैलेंस से 3 लाख ज़्यादा है। तो मैंने बोला आप कुछ भी ले लो, शुरुआत का 3 लाख ले लो, एंड में जीरो, 3 लाख का ज़्यादा वाला हो गया। शुरुआत में सप्लायर आपसे 3 लाख रुपया पाता था, ड्यूरिंग द ईयर आपने 77 लाख का सामान और खरीदा, अब आपसे सप्लायर कितना पाता, 80 लाख। एंड में पता चला कि आपको एक भी रुपया नहीं देना, मतलब आपने 80 लाख का रिपेमेंट कर दिया होगा। समझ गए, 80 लाख का रिपेमेंट कर दिया होगा। लो सारा चीज हो गया, सारा चीज हो गया। क्लियर है, 80 लाख का रिपेमेंट आपने कर दिया होगा। चलो हम लोग क्लोजिंग करते हैं। कितना होता है ऑपरेटिंग, रुपया तो कंपनी के पास कहीं से आया ही नहीं, खाली जाए जा रहा है। कहीं से रुपया आया क्या, कहीं से तो रुपया आया ही नहीं है, पता नहीं। आओ चलो करते हैं। तो भैया 45 लाख, फिर 9 लाख, फिर 80 लाख, फिर 8 लाख, ये हो गया 1,42,00,000 रुपया नेगेटिव। फिर देखते हैं ये कितना हो गया, तो 44 लाख नेगेटिव हो गया, सॉरी पॉजिटिव हो गया। और ये करते हैं 17,17,50,000 प्लस में 5 लाख, 22,50,000 नेगेटिव। ठीक है, 22,50,000 नेगेटिव, 1,42,00,000 नेगेटिव। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, मैंने तो सब ठीक ही किया। 77 लाख, 45 लाख का इधर पेमेंट किया, 9 लाख का इधर पेमेंट किया। 45 लाख ठीक है, 9 लाख ठीक है, ठीक है। 45 लाख ठीक है, 9 लाख ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद कंपनी 8 लाख का टैक्स पे की, 8 लाख का टैक्स पे की। अच्छा, उसके बाद 17,50,000 का कंपनी क्या की, बैंक लोन रीपे की। 17,50,000 का बैंक लोन रीपे की। 5 लाख का डिविडेंड। 8 लाख का इन्वेस्टमेंट बेची तो 64 लाख रुपया आया। तब फर्नीचर परचेज की 20 का। कुछ तो गलत है। कौन से टर्म का पेपर है? December 25 आओ तो एक बार सजेस्टेड आंसर देखते हैं। December 25 कुछ गलत है। देखो, गलती कुछ नहीं है, बस आपसे मिसिंग फिगर मांग लिया। कैश सेल। हाँ, एग्जाम में आप बस खाली सोचते रह जाओगे कि भैया मेरा मैच क्यों नहीं कर रहा, मैच क्यों नहीं कर रहा, मैच क्यों नहीं कर रहा। समझे? बस समझ आ गया। एग्जाम में आप सोचते रह जाओगे कि मैच क्यों नहीं कर रहा। हम्म। देखो, ओपनिंग कैश डालोगे, डालते ही क्या आ जाएगा आपका? क्लोजिंग आ जाएगा, है ना। हमें सब इन्फॉर्मेशन दे दिया। देखो, यही तो इंस्टीट्यूट का चालाकी है। देखो, ओपनिंग कितना, ओपनिंग है 10 लाख। हाँ, 10 लाख जैसे ही आप ओपनिंग डालोगे तो आपका क्लोजिंग आ जाएगा 4950। ठीक है, अब आप बैक कैलकुलेशन करो। भैया 4950 है तो मेरा नेट नेट में, नेट नेट में इंक्रीज या डिक्रीज मेरा निकल जाएगा। नेट नेट में मेरा इंक्रीज निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 5950। लो बैक कैलकुलेशन। अब ये अगर 5950 है तो अब आप उल्टा जाओ। 5950 वो माइनस है ना, प्लस कर दो 22,50,000। फिर ये प्लस है ना, माइनस करो 44 लाख। फिर ये माइनस है ना, प्लस करो 1,42,00,000। ठीक है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ये गलती हो गया। ये 59 नहीं, 39 होगा, 39 होगा, मैंने गलती किया। देखो, बस बैक कैलकुलेशन जाना है मेरे को, 39 होगा, है ना। बैक कैलकुलेशन जाना है सब। अगर आप बैक कैलकुलेशन चल जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कैश सेल। ठीक है, कैश सेल आपको पता चल जाएगा। कैश सेल पता चल जाएगा कितने का कैश सेल, 1,60,00,000 रुपया आ जाएगा। 1,60,00,000 रुपया आपका कैश सेल आ जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। क्यों भैया कैश सेल आप क्यों ला रहे हो? क्योंकि मेरा बात समझो, इंस्टीट्यूट ने आपको क्वेश्चन में एकदम स्टार्टिंग में बोला था कंपनी जो भी गुड्स बेचती है कैश में, और गुड्स सोल्ड का ही खाली डेटा मिसिंग है, बाद बाकी सब दिया हुआ है। और एग्जाम में आप अपना आंसर रीचेक करते रह जाओगे कि नहीं, जैसे मैंने रीचेक किया ना कि नहीं मेरा आंसर गलत कैसे हो गया, गलत कैसे हो गया, बाद में पता चला अरे गलत नहीं है, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जहाँ पर भी एडजस्टमेंट हो वो कैश सेल होगा बस। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मेरे को लगता है कि इंस्टीट्यूट एग्जाम में तो बस टेस्ट हो गया, जो बच्चा नहीं कर पाएगा बस इंस्टीट्यूट उसको 5 में से क्या दे देगा, स्टेप मार्किंग दे देगा, 4 या 3 दे देगा। ठीक है, बाद बाकी चीज का तो आपको नंबर मिलेगा। समझे कैसे? मुझे ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता है, तो मेरे को ये नेट नेट में इंक्रीज निकल गया। अब मैं बैक कैलकुलेशन जाऊंगा, जो चीज पहले माइनस हुआ था इससे वो चीज प्लस करो, जो आएगा ये माइनस करो, जो आएगा ये प्लस करो। देखना आप 1,60,00,000 तक पहुंचोगे, मतलब वो 1,60,00,000 आपका कैश सेल है। बस बैक कैलकुलेशन जाना। ठीक है। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ ये सब आप ना करो एग्जाम में। आपको जितना आता प्रेजेंटेशन कर दो, आपको स्टेप मार्किंग तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, 1 मिनट रुकना।
हेलो हेलो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या आप लोग को सम समझ आया? देखिए सम्स हार्ड नहीं था, बस अपने ऊपर एग्जाम में आप कॉन्फिडेंस रखिएगा, बस एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जहां मिस्टेक हो आप बैलेंसिंग फिगर ऐसे करके दिखा दीजिएगा। अब मुझे नहीं पता था कि इंस्टीट्यूट इस टाइप का भी क्वेश्चन अब पूछ देगा, ठीक है। चलिए तो दिसंबर 25 हो गया, जून 25 का कर लेते हैं। अच्छा सम्स है, जून 25 में आप लोग का अच्छा क्वेश्चन पूछा था जून 25 में अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। जून 25 में ना एकदम स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। हम लोग को एक ठो लंबा चौड़ा केस स्टडी दे दिया था। पूरा केस स्टडी जो कि कोई काम का नहीं है। यहाँ से हम लोग का देखो बैलेंस शीट एकदम पढ़ना चालू है कि बैलेंस शीट है रॉयडन एंड कंपनी का, ठीक है। ये बिगिनिंग का बैलेंस शीट दे दिया, एंड का दे दिया, दोनों साल का कंपेयर करने के लिए, ठीक है। पूरा बैलेंस शीट हम लोग को दे दिया। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हमारे बैलेंस शीट में है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो है हमारे बैलेंस शीट में है कि नहीं है? बैलेंस शीट में ही है। तो अगर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मेरे बैलेंस शीट में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग फिर अपना जब लेजर बनाते हैं अलग से, तो उसमें हम लोग डिप्रिसिएशन का अमाउंट को ऐड बैक नहीं करते। आपको ये बात पता है, हम लोग क्या करते हैं, ऐड बैक नहीं करते। तो इसमें हम लोग का सब दिया है। हमें ना कुछ एडिशनल डिटेल भी दे दिया, देखो प्लांट का कॉस्टिंग, बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड, डिविडेंड सम, सब हम लोग को दे दिया। फिर नीचे का बात हम लोग के लिए है ही नहीं, नीचे का बात हम लोग के लिए था ही नहीं। हम लोग को क्या बोलता है, प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट मेथड हमें पता है, ठीक है। 7 नंबर का हमें दिया था कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हम लोग ये बना लेंगे। सारा डेटा तो हम लोग के पास है, इतना लंबा चौड़ा केस स्टडी देख के एकदम घबराना नहीं है, देखो ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आओ चलो हम लोग बना के देखते हैं कि भैया मैच होता है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहला वर्क तो मेरा क्या रहेगा, सबसे पहला वर्क मेरा रहेगा फॉर्मेटिंग का। ठीक है, तो इधर मैं कर लूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इधर मैं कर लूंगा अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या बताओ तो, सबसे पहला मेरा हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सेकेंड मेरा क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। एडजस्टमेंट फॉर, क्यों नहीं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। एंड द लास्ट हम लोग का क्या, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। जो कि थोड़े से दूर में जाके हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तीसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये हो गया हम लोग का ऑपरेटिंग का पार्ट। फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा अपना इन्वेस्टिंग, दूर जाके लिखते हैं थोड़ा इन्वेस्टिंग। और सेकंड थर्ड अपना क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग। आप अच्छा से प्रेजेंटेशन करोगे, ठीक है। 7 नंबर का सम्स है। फिर भी बार बार बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में ये सब झमेला में हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, ये सब एकदम लास्ट में करोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आप लोग के पास नंबर उठाने के लिए बहुत सम्स है, मार्जिनल कॉस्टिंग, कैपिटल बजटिंग, छोटे छोटे सम्स है, वो सब सब एरिया से नंबर उठाओगे, ठीक है। ये हमने कर लिया तीनों का फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोग एक एक करके। देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल, क्या नीचे कोई शेयर कैपिटल का नोट्स है? हम लोग देख लेते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल भैया, शेयर कैपिटल को लेके कोई नोट्स नहीं है, ठीक है। कोई नोट्स है क्या शेयर कैपिटल? नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो 1400 से 1600 कैसे हो गया? जरूर आपने इशू किया होगा इक्विटी, है ना। तो इशू ऑफ इक्विटी, इशू ऑफ इक्विटी,
तो इशू किया तो मेरे पास रुपया आया होगा, 200 रुपया मेरे पास आया होगा, लो आ गया। फिर देखते हैं शेयर प्रीमियम, भैया 180 से 220, 40 रुपया कैसे बढ़ गया, वही आया होगा आपके पास, इशू किया तो आपके पास आया होगा फाइनेंसिंग में, 40 वो भी आया। अच्छा उसके बाद देख लेते हैं, बोलता है रिटेन अर्निंग। तो भैया रिटेन अर्निंग वगैरह तो मेरे पीएल के लिए होता है, ठीक है, पीएल वगैरह के लिए होता है। फिर भैया मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन 0 से 400, कोई नीचे एडजस्टमेंट दिया है क्या? देखो इधर में एक एडजस्टमेंट दिया है, बोलता है आपने बिल्डिंग खरीदा था 420 लाख का, 20 रुपया का आपने कैश पेमेंट किया, बचा कुछ ही मॉर्गेज लोन है। 420 का आपने बिल्डिंग खरीदा, ये हम लोग किए थे ना, 20 रुपया का खाली आपने पेमेंट किया, बचा कुछ ही मॉर्गेज लोन है। तो क्या मैं मॉर्गेज लोन को कंसीडर करूं? नहीं भैया, ये नॉन कैश है, इसके बदले में ना बिल्डिंग आया, इसके बदले में बिल्डिंग आया है, तो ये कोई कैश फ्लो नहीं है, समझना। ये जो आपने मॉर्गेज लोन लिया है, इसके ये कोई कैश फ्लो नहीं है, आपको बदले में रुपया नहीं मिला, आपको बदले में बिल्डिंग मिला, ये वाला एडजस्टमेंट पढ़ रहे हो। आपने बिल्डिंग एक्वायर किया था 420 का, आपको 20 रुपया कैश मिला, बचा कुछ ही 400 लाख का मॉर्गेज लोन आपने लिया है, तो भैया ये तो नॉन कैश हो गया, तो इसलिए मैं इसको एकदम इग्नोर कर रहा हूँ। अच्छा क्रेडिटर तो मेरा करंट लाइबिलिटी है, क्रेडिटर मेरा क्या है, करंट लाइबिलिटी, तो 138 से हो गया 120, है ना, क्रेडिटर मेरा क्या हो गया, 138 से 120 कम हो गया, कम हो गया, तो कम हो गया तो आप भी कमा दो, ठीक है, डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर कितना रुपया कम हो गया बताओ तो? भैया 138 से 120, 18 रुपया कम हो गया, तो आप भी कम कर दो, आप भी कम कर दोगे, क्लियर है। अच्छा उसके बाद देखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, मेरा करंट लाइबिलिटी कम हो गया, तो आप भी कम कर दो, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना रुपया कम हो गया बताओ तो? 40 से 28 हो गया, 12 रुपया कम हो गया, आप भी कम कर दो। अच्छा फिर देखते हैं भैया प्रोविजन फॉर टैक्स का एक बार देख लेंगे, ये सब मैं एक बार टेक्निकल टॉपिक में एक बार छोड़ रहा हूँ, ठीक है, छोड़े की कर ही ले, चलो कर ही लेते हैं। भैया नोट नंबर 1 हम लोग क्या बनाते थे, नोट नंबर 1, नोट नंबर हम लोग 1 अपना क्या बनाते थे, हाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। पर भैया ध्यान से देखो, मेरे को पीएल दिया वही नहीं है, मेरे को पीएल दिया है क्या? नहीं, मेरे को रिटेन अर्निंग दिया है। अच्छा नीचे कुछ बोल रहा है क्या? नीचे बोलता है सम ऑफ रुपीज़ इतना, ठीक है, मेरे को रिटेन अर्निंग दिया है, तो ठीक है, करेंट ईयर का प्रॉफिट, करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको, ये बात बताओ भैया, करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना दिख रहा है? देखो 476 से 616 हो गया, 476 से 616 हो गया, 140 रुपया बढ़ा हुआ है, तो भैया यही होगा रिटेन अर्निंग, 140 रुपया हो गया करंट ईयर का प्रॉफिट, ये समझ गए, 140 का हो गया करंट ईयर प्रॉफिट। अब इसमें आप क्या करते हो, टैक्स वगैरह का अमाउंट को ऐड बैक करते हो, है ना। भैया नीचे दिया है डिविडेंड 160 का आपने पे किया है, तो भैया डिविडेंड भी आप ऐड कर दो, इसमें आप क्या कर दोगे, डिविडेंड ऐड कर दोगे 160 का, लो मैंने डिविडेंड 160 का ऐड कर दिया, और फाइनेंसिंग से आप डिविडेंड को लेस करते हो 160, है ना, फाइनेंसिंग से आप डिविडेंड 160 को लेस भी कर दोगे, क्लियर है। तो भैया डिविडेंड हो गया, और मेरे को क्या दिया हुआ है बताओ तो? यहाँ पर दिया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो भैया इसका एक अकाउंट बना ले तो ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को, अगर मैं एक तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट ही बना लूँगा तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है कि नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अगर मैं अकाउंट ही बना लूँगा। भैया लाइबिलिटी होता है इसका, बीडी इधर रहेगा, सीडी इधर रहेगा, है ना, बीडी कितना 20 28, तो 20 रुपया ओपनिंग, 28 रुपया क्लोजिंग। नीचे कुछ बोला है क्या भैया टैक्स को लेके? बोलता है 278 रुपया आपने ट्रांसफर किया, पे किया कि ट्रांसफर? भैया ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब पीएल में गया है 278, समझो, ये ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है, 278 का आपने ट्रांसफर किया मतलब पीएल में गया है, तो बचा कुछ ही आपने बैंक से पेमेंट कर दिया होगा, समझे। इधर हो गया 298, इधर भी हो जाएगा 298, मतलब 270 आपने बैंक से पे किया। अब पीएल में कितना गया 278, तो आप 278 ऐड कर दोगे, है ना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आप 278 ऐड कर दोगे, लो मैंने 278 ऐड कर दिया, और जितना आपने 270 पे किया वो ऑपरेटिंग से लेस कर दोगे, है ना, टैक्स पेड, कितने का पेड था मेरा 270 का, बस ये सब हम लोग काम जानते हैं, इजी पीजी काम है, इजी है, समझे। यहाँ तक अगर किए तो मेरा लाइबिलिटी साइड पूरा काम हो गया, देख लो मेरा लाइबिलिटी साइड तो पूरा काम हो गया, कि कुछ और करना है? देखो सब तो मार्क हो गया, नीचे एडजस्टमेंट भी हो गया, ठीक है। अब एसेट साइड देख लेते हैं भैया, एसेट में मेरे को प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग का अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक बार छोड़ते हैं, ठीक है। लैंड में आते हैं भैया, लैंड में कुछ है नहीं, तो लैंड मेरा 200 से 240, 40 रुपया बढ़ कैसे गया? लैंड मेरा 40 रुपया का बढ़ गया, ध्यान से समझो, तो बढ़ गया तो आपने खरीदा होगा लैंड, है ना, परचेज ऑफ लैंड आपने परचेज किया होगा, तो 40 रुपया माइनस कर दो,
40 माइनस कर दो। अच्छा फिर देखते हैं, स्टॉक तो भैया मेरा करंट एसेट है, घट गया तो बढ़ा दो, डिक्रीज इन स्टॉक, समझे, डिक्रीज इन स्टॉक, आपका स्टॉक घट गया, स्टॉक कितना कम हो गया देखो तो, स्टॉक 204 से 192 हो गया, 204 से 192 हो गया, 12 रुपया कम हो गया तो बढ़ा दो, उल्टा चलता है ना करंट एसेट। अच्छा डेटर आपका करंट एसेट है, घट गया है ना, डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर है ना, उल्टा चलता है, घट गया तो बढ़ा दो। भैया कितना रुपया कम हो गया, 20 रुपया कम हो गया तो आप बढ़ा दो, ठीक है। अच्छा प्रीपेड एक्सपेंस आपका करंट एसेट है, बढ़ गया, देख लो 14 से 16 हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, बढ़ गया प्रीपेड एक्सपेंस, कितना हो गया देखो 14 से 16 हो गया, 2 रुपया बढ़ गया तो आप घटा दोगे, क्लियर है। तो ये सब मेरा हो गया। अब बस खाली मेरा क्या बचा है, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। तो पहले मैं प्लांट का कर लेता हूँ काम। सिर्फ प्लांट के लिए मुझे 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा, 2 अकाउंट क्यों भैया समझ रहे हो, एक एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है ना, एक प्लांट और एक एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, समझे, 2 क्यों बनाना है, इधर बीडी जाता है, इधर सीडी जाता है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का बीडी यहाँ जाता है और सीडी यहाँ जाता है, ठीक है। अच्छा प्लांट का ओपनिंग कितना है भैया, 1240, देखो ध्यान से समझ रहे हो, 1240 1320, 1240 1320। अरे भैया आपने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऐड नहीं किया, वो तब ऐड करते हैं हम लोग, कब ऐड करते हैं, तब ऐड करते हैं जब मेरे बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ना हो, समझे। देखो डिप्रिसिएशन का भी दे दिया 740 524, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा उसके बाद देखो नीचे क्या बोलता है, बोलता है एक तो 320 रुपये का प्लान था जिसमें 296 का डिप्रिसिएशन लग गया था, तो भैया 320 का चीज़ में 296 का डिप्रिसिएशन लग गया, उसका 24 रुपया वैल्यू बचा है, 24 रुपया में आपने बेच दिया है ना, तो बाई सोल्ड, आपने सोल्ड कितना में कर दिया, 24 रुपया में, मतलब बैंक में 24 रुपया आया, और डिप्रिसिएशन कितना लग चुका था उसमें, भैया डिप्रिसिएशन लग चुका था 320, सॉरी 296 का डिप्रिसिएशन लग गया था, 320 का हिसाब हो गया, कोई प्रॉफिट नहीं कुछ लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं कुछ लॉस नहीं, 320 का चीज़ में 296 का डिप्रिसिएशन लग गया, 24 रुपया तो बचा है, 24 ही में आपने बेच दिया। अच्छा भैया ये जो डिप्रिसिएशन है ये यहाँ चल जाएगा है ना, क्योंकि अलग से अकाउंट बन रहा है, ठीक है। देखो अब ये अकाउंट आपका कहाँ पर कम बेसी हो रहा है, 1320 प्लस में 296 प्लस में 24, 1640, भैया डेबिट साइड कम पड़ रहा है, दैट मीन्स आपने कुछ खरीदा भी है, 1640 आना चाहिए, 400 रुपया का आपने खरीदा है, ठीक है। ये वाला अकाउंट देखो 296 प्लस में 524, 820, इधर भी कितना आना चाहिए 820, कितना रुपया कम पड़ रहा है 80, तो ये आपके पीएल में गया होगा, ठीक है। तो भैया पीएल में कितना गया 80, तो हम लोग पीएल का कहाँ ऐड करते हैं, याद है नॉन कैश आइटम में, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट 80, समझे, अलग से जब अकाउंट बना रहे हैं तो वो 80 हम लोग क्या कर देंगे, उधर ऐड बैक कर देंगे, लो मैंने कर दिया। अच्छा फिर देखो अब भैया ये 80 ऐड किया तो ये डिप्रिसिएशन से मेरे को मतलब है नहीं, नया अकाउंट बना लिए, भैया प्लांट मैंने 24 का बेचा है तो मेरे पास रुपया आया होगा, इन्वेस्टिंग में जाओ है ना, सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ प्लांट 24 रुपया मेरे पास आया होगा। अच्छा उसके बाद मैंने खरीदा भी था भैया, खरीदा भी था, ये 400 का मैंने खरीदा भी था, तो माइनस कर दो जाके, परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट 400, 400 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये हो गया मेरे प्लांट का कहानी, प्लांट का कहानी। अब आते हैं भैया हम लोग अपने बिल्डिंग, सेम टू सेम बिल्डिंग और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दोनों बनाना है। जब आप लोग वर्किंग नोट में बनाओगे तो आप लोग ऐसा लेजर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल, क्योंकि एग्जाम में हम लोग को टाइम बचाना है, फॉर्मेटिंग में जब बेसी ध्यान दे दिए तो दिक्कत हो जाएगा, देना है ध्यान लेकिन उतना भी नहीं। अच्छा भैया एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मेरे बैलेंस शीट में है, तो बस मेरे को और इंक्लूड नहीं करना, डायरेक्ट आप लिख दो 1900 2320, हाँ 1900 2320, और 860 900, 860 900, ठीक है। और मुझे क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन मुझे बोलता है आपने एक बिल्डिंग खरीदा था 420 का, ठीक है, 420 का हमने बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग हमने खरीदा, क्या किया, 20 रुपया का आपने कैश पेमेंट किया, मतलब खरीदा तो इधर आता है, बैंक से आपने कितना पेमेंट किया 20,
अच्छा बचा कुचा का लोन ले लिया है ना, टू मॉर्गेज लोन 400 का, मॉर्गेज लोन 400 का ही देखो हुआ ना, 420 का हिसाब आया कि नहीं, 420 का हिसाब आया कि नहीं, है ना। अब ये देख लो 2320 तो इधर मैच है, नो डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन है ही नहीं, तो भैया ये मेरे पीएल में गया होगा बस डायरेक्ट, 860 का 900, 40 रुपया मेरे पीएल में गया होगा, तभी 900 रुपया मैच है, ठीक है। तो पीएल में कितना गया 40, तो ये 40 रुपया मैं उधर जाके ऐड बैक कर दूँ, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 40, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पीएल में कितना गया 40, तो आप उधर 40 में ऐड बैक कर दो, हो गया 40 ऐड बैक कर दिया। और फिर भैया देखो ये मॉर्गेज लोन का जो 400 रुपया है, ये तो मैंने उधर कटा दिया था ना, है ना, मैं इसको भी नहीं कंसिडर किया क्योंकि बदले में बिल्डिंग आया है। अच्छा एक्चुअल में मैंने 20 रुपया पेमेंट किया है, तो 20 रुपया को आप माइनस कर दोगे इन्वेस्टिंग में जाके, परचेज ऑफ बिल्डिंग 20, समझे, 420 क्यों नहीं, परचेज ऑफ बिल्डिंग मैं खाली 20 ले रहा हूँ, 20, क्यों 20 रुपया समझे, क्योंकि भैया जो 400 रुपया का आपने खरीदा उसके बदले तो बिल्डिंग आया है, मतलब उसके बदले तो आपने लोन लिया, कोई कैश ट्रांजेक्शन तो हुआ नहीं। क्लियर है, सारा एडजस्टमेंट मेरा क्लियर है, अब मैं क्लोज कर सकता हूँ। भैया नोट नंबर 1 को भी क्लोज करो, क्लोज करो, क्लोज करो, 140, 160, 278, 578 हो गया, है ना, नोट 1 में जाके लिखो 578। चलो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा क्लोज करो, 578 प्लस में 80 प्लस में 40, फिर माइनस में 18, माइनस में 12, प्लस में 12, प्लस में 20, माइनस में 2, माइनस में 270, कितना होता है मेरा 428 होता है ऑपरेटिंग में। इन्वेस्टिंग में देख लो, फिर 400 और 436 माइनस में आता है। अच्छा फाइनेंसिंग में एक बार देख लो, 240 और 160 गया, 80 रुपया बचता है फाइनेंसिंग में, ठीक है। जब मैं तीनों का बात करता हूँ तो नेट नेट में इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ एक बार देख लो, 428 माइनस में 436 प्लस में 80, नेट नेट में मेरा 72 बढ़ रहा है। अच्छा अब देखते हैं मैच हो रहा है कि नहीं, भैया आपका है इधर 124, ओपनिंग है 124, ऐड बैक करते ही कितना हो जाता है 196, जो कि मेरा क्लोजिंग के साथ मैच हो रहा है। क्लियर है, तो देख लो 7 नंबर का दिया है, और ऐसा आप नहीं बोल सकते कि कहीं से भी दे दिया। मैं जब पढ़ाना चालू किया था ना, एक दो बच्चे बोलते थे भैया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, कहाँ से आता है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट था क्या, बोलता ऐसा इंस्टीट्यूट ने हम लोग को पढ़ाया नहीं, इंस्टीट्यूट तो सभी पढ़ा रहा है, जहाँ देखो होता है उधर देखो गलती हम लोग मानते हैं। जैसे लास्ट बार का कैश फ्लो में इंस्टीट्यूट एक अलग सा ही दे दिया, मिसिंग फिगर वाला सेल, बच्चा को आइडिया भी नहीं था, तो नंबर कटना गलत है। लेकिन ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, हम लोग से हो गया। क्लियर है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था एकदम, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हम लोग से, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का कौन सा हो गया, जून 25 हो गया। और जून के बाद मैंने दिसंबर 25 का कर ही दिया, तो आप देख रहे हो हर बार हम लोग का अप्रोक्स अप्रोक्स एक या एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, कभी भी 2 क्वेश्चन कैश फ्लो का दिया ही नहीं है, 5-7 नंबर का क्वेश्चन आ ही रहा है। आप अपने टर्म में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बुक में जितना है प्लीज उतना ही कॉन्सेप्ट करो, उससे ज़्यादा मत करो, ठीक है। तो चलो बाय बाय, कैश फ्लो का भी देख लिया, कहीं पर भी दिक्कत होगा तो एक बार पूछोगे, ठीक है, बाय बाय।